नमस्कार, मैं हूं संपदा और आप सभी का स्वागत है फिर एक बार हमारे स्पेशल कार्यक्रम करियर विजन में, जहां हम बात करते हैं विजन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस के एक्सपर्ट से और 12th के बाद क्या है करियर ऑप्शंस हमारे बच्चों के लिए, ये जानने की कोशिश करते हैं। पिछले एपिसोड में हमने देखा कि साइंस और कॉमर्स इन स्ट्रीम्स के लिए 12th के बाद कितने ऑप्शंस हैं और उन्हें कैसे हम लोग सिलेक्ट कर सकते हैं अपने बच्चों के लिए। तो आइए आज हम बात करते हैं, विजन ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के एक्सपर्ट हमारे साथ हैं, उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं करियर आफ्टर 12th के बारे में। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और सर, पिछली बार हमने देखा था कि साइंस और कॉमर्स स्ट्रीम के लिए क्या करियर ऑप्शंस हो सकते हैं 12th के बाद। तो आज सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आर्ट फील्ड के लिए जो बच्चे आर्ट सिलेक्ट करते हैं आफ्टर 10th, उनके लिए आफ्टर 12th करियर ऑप्शंस क्या हो सकते हैं। 12th आर्ट्स के बाद जो एक डिग्री प्रोग्राम जो बच्चे सबसे ज़्यादा सिलेक्ट करते हैं वो है बीए यानी बैचलर ऑफ आर्ट्स। बैचलर ऑफ आर्ट्स एक ऐसा डिग्री प्रोग्राम है जो अपने देश में सबसे ज़्यादा प्रेफर किया जाता है, परस्यू किया जाता है। जी हाँ, बीए जो डिग्री लेने वाले जो स्टूडेंट हैं उनकी संख्या अपने देश में सबसे ज़्यादा है, ऐसे एक सर्वे में हाल ही में बताया गया था। बीए में बहुत सारे ऑप्शंस हैं, उसमें हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स एंड आजकल में मतलब कुछ सालों पहले से बीए में आपको मैथमेटिक्स तक मिल जाता है। तो बहुत सारे जो थियोरेटिकल कंटेंट जो सब्जेक्ट्स है उनमें आप बीए में स्पेशलाइजेशन कर सकते हैं और कुछ उसमें से ऐसे भी सब्जेक्ट है जो बहुत इंटरेस्टिंग लेवल पे निकल जाते हैं, जैसे साइकोलॉजी वगैरह। ये भी बीए में अवेलेबल है बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ में। सो बीए एक बहुत ही पॉपुलर प्रोग्राम है जिसमें कोई एंट्रेंस एग्ज़ाम वगैरह नहीं है, लेकिन साथ ही में अगर इसके लिमिटेशंस अगर हम देखे जाए तो वो ये है कि ये कंप्लीटली थ्योरी बेस्ड प्रोग्राम है, मतलब ये डिग्री है। और इसके बाद जॉब मिलने के अगर हम बात करें तो आपको कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन में आसानी हो जाती है अगर आप बीए करते हैं तो। अदरवाइज़ अगर हम बाहर इंडस्ट्री की वगैरह बात करें तो जॉब के लिए बहुत सारे चैलेंजेस इन बच्चों को आते हैं। बहुत सारे अलग अलग कोर्सेस, एडिशनल कोर्सेस इन्हें करना बहुत ज़रूरी होता है, तब जाके इन्हें कोई जॉब जो है वो अवेलेबल हो सकता है। अदरवाइज़ ये बहुत टफ इनके लिए हो जाता है टू गेट अ जॉब बाय डनिंग बीए। बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स BFA, ये भी एक साइड है आर्ट्स की जो काफ़ी पॉपुलर है। और फाइन आर्ट के जो इंस्टीट्यूशंस या कॉलेजेस है इनकी इनका अपना एक कल्चर है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग ये साइड है, स्ट्रीम है। और इसके लिए आपका ड्राइंग का टच बहुत इम्पॉर्टेंट होता है और उससे रिलेटेड जो स्कूल टाइम के एग्ज़ाम्स वगैरह आप जो देते हैं ड्राइंग को लेके, उसका बेनिफिट आप BFA के लिए आगे ले सकते हैं। तो ये जो एक साइड है इसमें चैलेंजेस जो है वो इतने ही है कि अगर आप आर्ट्स से, फाइन आर्ट्स से अगर आप जुड़े हुए नहीं हैं तो आपके लिए बहुत दिक्कत हो जाती है इस स्ट्रीम में आगे बढ़ने की। मतलब यहाँ पे ये कोर्स जो है ना, ये लाइकेबिलिटी के ऊपर डिपेंड है। अगर आप उस चीज़ को चाहते हैं, अगर आप में वो गुण है, स्किल है, तो ही आप BFA के लिए जा सकते हैं। रहा सवाल जॉब अपॉर्चुनिटीज़ का, तो BFA में अगर आप अच्छे से सीखते हैं, अच्छे से अगर आप काम करते हैं, क्योंकि इसमें थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों चीज़ें आ जाती है, वो बैलेंस है BFA में। लेकिन अगर आप में वो हुनर है, वो काबिलियत है, तो ही आपको आगे चल के आपको जॉब मिल सकता है। स्ट्रगलिंग फेज जो है वो इसमें काफ़ी है, फाइन आर्ट है क्योंकि ये, तो आपको बहुत सारा स्ट्रगल करना पड़ सकता है, तो उतने पेशेंस आप में होने चाहिए। BEM बैचलर ऑफ इवेंट मैनेजमेंट, अगेन लाइकेबिलिटी वाला पार्ट यहाँ पे आता है, क्योंकि किसी भी इवेंट को मैनेज करना, और ये इन दिनों में एक ट्रेंड चल रहा है इवेंट मैनेजमेंट के जो स्ट्रीम है उसमें बूम इन दिनों में आई है। तो अगर आप उसे पसंद करते हैं, अगर आपको वो चैलेंजिंग जॉब अगर आप ये कर सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं, तो आप BEM के लिए आप जा सकते हैं। अदरवाइज़ फिर इसका जो स्ट्रगलिंग है, इसमें सेटल होने के लिए जो स्ट्रगलिंग जो करना पड़ेगा, उसकी अगर आपकी तैयारी नहीं है तो ये आपके लिए थोड़ा सा टफ हो सकता है। और कहीं कुछ ऑटोनॉमस जो कॉलेजेस है, यूनिवर्सिटीज़ है, वहाँ पे इवेंट मैनेजमेंट के लिए कुछ जगह पे, चुनिंदा जगहों पे एंट्रेंस एग्ज़ाम भी जो है वो आपको देनी पड़ सकती है। बट इट डिपेंड्स कि आप कहाँ पे, किस एरिया में या किस यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेने वाले हैं। बैचलर ऑफ सोशल वर्क, ये एक
बहुत बड़ी स्ट्रीम आर्ट्स वालों के लिए है। बहुत बड़ी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि बैचलर ऑफ सोशल वर्क में जो सब्जेक्ट्स है वो बहुत ही ह्यूज सब्जेक्ट्स है। यहाँ पे बहुत अलग अलग एंगल से आपको जो अपनी सोसाइटी है उसके बारे में पढ़ाई करने का मौका मिलता है। जॉब अपॉर्चुनिटीज़ इसमें जो है आप किसी एनजीओ से जुड़ सकते हैं या अपना कोई खुद का आप जो एक सोशल वर्क है वो एक यूनिटी बना के आप स्टार्ट कर सकते हैं। यहाँ पे सही में जिनको सोशल वर्क की व्हाट वी कैन से जिन्हें पसंद है, जिन्हें चाह है, ऐसे स्टूडेंट ही सोशल वर्क की तरफ जाए, क्योंकि जॉब अपॉर्चुनिटी जैसे बाकी स्टूडेंट्स को मिलती है उस तरह से सोशल वर्क जिन्होंने किया है, इसमें जिन्होंने ग्रेजुएशन किया हुआ है, उन्हें उसी तरह से अपॉर्चुनिटीज मिलेगी ऐसा कह नहीं सकते। यहाँ पे बहुत सारा काम और बहुत ही कम सैलरी, इस तरह से इनका करियर जो है वो स्टार्ट होता है। तो जिन्हें सही में लगाव है सोशल वर्क की, केवल वही लोग इस तरफ मुड़े। अदरवाइज अगर आप इसे सिर्फ एक एज ए एजुकेशन देखना चाहते हैं तो आपकी बहुत बड़ी निराशा इसमें हो सकती है। ट्रैवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, ये एक साइड आर्ट्स वाले जो स्टूडेंट है ये करते हुए नजर आते हैं। यहाँ पे कॉलेज सिलेक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कुछ कॉलेजेस में ये कोर्स तो चलाया जाता है लेकिन इससे जुड़े रिलेटेड जो प्रैक्टिकल की पॉइंट्स है जो सिखाने बहुत ज़रूरी थे स्टूडेंट्स को, वो कभी कभी मिस आउट हो जाते हैं और केवल थ्योरी कंटेंट जो है वो आपको सिखाया जाता है। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये होता है कि केवल थ्योरी कंटेंट लेके आप ट्रैवल इंडस्ट्री में काम नहीं कर सकते हैं। तो साइड बहुत ही अच्छी है, एक नया फील्ड है और बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज इसमें है ज़रूर, लेकिन सिर्फ कॉलेज सिलेक्शन जो है वो आप ध्यान से करें। देख लीजिए कि वहाँ पे आपको किस तरह से आगे इंटर्नशिप या उनके जो प्रोजेक्ट्स है वो किस तरह से आपसे करवाए जाते हैं, बस इन बातों का ध्यान रखिए। अदरवाइज ये एक फैंटास्टिक साइड है, जिन्हें घूमने का शौक है और घुमाने का शौक है उनके लिए तो ये बहुत ही बेहतरीन साइड साबित हो सकती है। और इन सब के अलावा अगर किसी वजह से, किसी मजबूरी की वजह से अगर आपने आर्ट्स किया हुआ है 12th में, लेकिन आपका जो दिल है वो कहीं टेक्निकल या टेक्नोलॉजी से जुड़ी हुई चीज़ें सीखने का है और 12th आर्ट्स के कारण अब आप साइंस साइड या इंजीनियरिंग साइड में नहीं जा सकते हैं, तो ऐसे बच्चों के लिए खास मैं बताना चाहूँगा कि एक नया कोर्स आया हुआ है, दैट इज़ BVOC, बैचलर्स ऑफ वोकेशनल, जहाँ पे चाहे आप आर्ट्स से है, कॉमर्स से, साइंस से, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, कोई एंट्रेंस नहीं है और कोई परसेंटेज बैरियर नहीं है। BVOC जो कोर्स है वो इंडस्ट्री ओरिएंटेड वोकेशनल कोर्स है, जहाँ पे प्रैक्टिकल्स के ऊपर जो है वो ज़्यादा मेहनत या फोकस किया जाता है। यहाँ पे केवल 1 साल आपको इन हाउस कॉलेज में आपको पढ़ाई करनी होती है और आगे के 2 साल आपको इंडस्ट्री के साथ काम करते हुए आपको सीखना होता है। ये एक प्रैक्टिकल ओरिएंटेड स्किल बेस्ड प्रोग्राम है जहाँ पे मैक्सिमम जॉब अपॉर्चुनिटीज़ आने वाले दिनों में जो है वो आपको दिखाई देगी। और ये एक ऐसा प्रोग्राम है जो इंडस्ट्री ओरिएंटेड होने की वजह से, चाहे आप आर्ट्स है, कॉमर्स से है या साइंस से, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। बस अगर आप उस पर्टिकुलर क्षेत्र में काम करना चाहते हैं तो आपको एक फेयर चांस यहाँ पे दिया जाता है। तो बाकी सारे स्ट्रीम की तरह एक BVOC ये भी ऑप्शन आपके लिए यहाँ पे अवेलेबल है, तो ज़रूर इसके बारे में भी आप सोच सकते हैं। 40 से ज़्यादा ट्रेड्स इस वक्त BVOC में जो है वो अवेलेबल है, फिर वो चाहे ऑटोमोबाइल होने दीजिए, चाहे एग्रीकल्चरल होने दीजिए, चाहे हेल्थ एंड केयर होने दीजिए, तो आप इनमें से कोई भी आपके पसंद के अनुसार, आपकी चाह के अनुसार ट्रेड आप सिलेक्ट कर सकते हैं। सर, ये बात हो गई जो हमारी कॉमन स्ट्रीम्स है, साइंस, कॉमर्स और आर्ट्स के बारे में, लेकिन कुछ बच्चे होते हैं जो MCVC वोकेशनल कोर्सेज लेते हैं, तो उन बच्चों के लिए आफ्टर 12th क्या ऑप्शंस होते हैं? 12th MCVC के जो स्टूडेंट्स हैं, ये स्टूडेंट्स कुछ सालों पहले, अभी भी कभी कभी मैं जब देखता हूँ, जब किसी से बात करता हूँ तो मुझे पता चलता है कि 12th MCVC के जो स्टूडेंट्स हैं वो 12th के बाद ITI में जाने की कोशिश करते हैं और बहुत सारे बच्चे ITI के लिए निकल भी जाते हैं। प्रॉब्लम यह है कि MCVC जो है 12th MCVC, इसे इक्विवेलेंट दर्जा दे दिया गया है ITI का। तो आप 12th MCVC करने के बाद अलग से ITI करने की ज़रूरत अब इन दिनों में तो बिल्कुल भी नहीं है। और ITI की अगर बात की जाए तो ITI में जो एजुकेशन दिया जाता है या जो वहाँ पे जो आपको जो टेक्निकल नॉलेज दी जाती है, MCVC उससे बढ़कर है, क्योंकि यहाँ पे आपको कुछ बेसिक जो सब्जेक्ट्स होते हैं जैसे GFC है, जनरल फाउंडेशन कोर्स है, लैंग्वेजेस है, इनकी भी पढ़ाई आपकी यहाँ पे कराई जाती है। तो ITI की तरफ जो मुड़ने का एक जो इनका नज़रिया है, इन्हें कहीं ना कहीं वो बदलना पड़ेगा। एंड एक चीज़ मैं यहाँ पे इस मंच पे बता दूं कि भाई 12th MCVC इज इक्विवेलेंट टू ITI, सो नो नीड टू गो फॉर ITI आफ्टर कंप्लीशन ऑफ 12th MCVC।
कुछ सालों पहले 12th MCVC स्टूडेंट्स को एक स्पेशल कंडीशन पे पॉलिटेक्निक के सेकेंड ईयर में एडमिशन के लिए जो GR है वो पारित किया गया है। तो ये बच्चे पॉलिटेक्निक के सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। कंडीशन ये है कि उन्हें फर्स्ट ईयर के मैथमेटिक्स और मैकेनिक्स के बेस के जो सब्जेक्ट्स है उनकी एग्जाम उन्हें देनी पड़ेगी, वो उन्हें पास आउट करना पड़ेगा। अब पॉलिटेक्निक डिप्लोमा जो है वो अपने आप में एक अलग लेवल है, तो जाहिर सी बात है कि 12th MCVC के स्टूडेंट को उसका आकर्षण तो होगा। लेकिन अब देखिए कि आप डिप्लोमा तो कर लेते हैं, लेकिन उसके लिए आपके 4 साल निकल जाते हैं, 2 साल 11th और 12th MCVC में और उसके आगे के 2 साल आपके पॉलिटेक्निक में। तो 4 साल आपको लग जाते हैं वो डिप्लोमा लेने के लिए जो आपको 10th के बाद 3 साल में मिल सकता है। सबसे पहला पॉइंट। दूसरी बात यह है कि वहाँ पे आपको थियोरेटिकल सब्जेक्ट्स जो है, जो फर्स्ट ईयर के भी आपको निकालने पड़ते हैं सेकेंड ईयर में ही, तो वो जो एक बर्डन है वो आपकी तरफ बढ़ जाता है। तो इसके लिए वहां पे जाने के बाद में ये एक्स्ट्रा बर्डन लेके 4 साल के बाद आप वो सर्टिफिकेशन लेते हैं जो 10th के बाद 3 सालों में आपको मिल सकता है। सेकेंड थिंग है, वहां पे शायद लैंग्वेज का जो प्रेशर है वो भी बिल्डअप हो सकता है, क्योंकि MCVC जो है वो लोकल रीजनल लैंग्वेजेस में अवेलेबल है, जबकि पॉलिटेक्निक जो है वो कंप्लीट इंग्लिश में वहां पे होता है। तो ये भी एक दिक्कत आपको वहां पे आ सकती है। इन तीनों के अलावा MCVC के स्टूडेंट्स जो नॉर्मल ग्रेजुएशन है BA और BCom कंडीशनल लेवल पे, मतलब BCom के लिए कंडीशंस है लेकिन BA के लिए वैसे कंडीशन कोई नहीं है, कंडीशनल लेवल पे आप वो उस ग्रेजुएशन की तरफ भी जा सकते हैं। लेकिन वहाँ पे जाने से पहले एक और वे जो है मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो वोकेशनल कोर्स लेके आपने आपका 12th कंप्लीट किया है, उसी वोकेशनल ट्रेड में बैचलर्स ऑफ वोकेशनल BVOC का एक कोर्स जो है वो शुरू हो चुका है, और ये वोकेशनल में ग्रेजुएशन जो है वहाँ पे आप एडमिशन ले सकते हैं। आप चाहे किसी भी स्ट्रीम से MCVC आपने पास किया हो, आपको जिस भी किसी इंडस्ट्री में इंटरेस्ट है, उस इंडस्ट्री के BVOC प्रोग्राम में आप सीधे सीधे एडमिशन ले सकते हैं विदाउट एनी एंट्रेंस एग्जाम। तो आप खुद सोचिए कि ITI में जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज आपका कोर्स इक्विवेलेंट टू ITI बन चुका है। पॉलिटेक्निक में आप 2 साल आगे देने वाले हैं, उससे अच्छा है BVOC में 3 साल दे दीजिए, आपका ग्रेजुएशन कंप्लीट हो सकता है। यानी कि आप मेन स्ट्रीम एजुकेशन में बने रहेंगे, आपका ग्रेजुएशन पूरा हो जाएगा और आपको आपके लाइकेबिलिटी के हिसाब से आप जो चाहे आप स्ट्रीम आप सिलेक्ट कर सकते हैं। फिर चाहे वो टूरिज्म हो, हॉस्पिटैलिटी हो, उसके बाद में हेल्थ केयर जैसे कोई अगर सेगमेंट है आप उसमें जाना चाहते हैं आप वो भी ले सकते हैं, एग्रीकल्चरल है, ऑटोमोबाइल है, जो भी अलग अलग फील्ड, करीबन 40 ट्रेड्स इसमें अवेलेबल है। और ये आपके ही बेसिक एजुकेशन का ग्रेजुएशन आपको मिल सकता है, क्योंकि 12th आपने वोकेशनल में किया हुआ है, तो ग्रेजुएशन अगर वोकेशनल में है तो आपको उसका बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। बहुत ही बेहतरीन वो प्रोग्राम है जिसमें केवल 1 साल आपको इन हाउस कॉलेज में आपको पढ़ना है और आगे के 2 साल उस पर्टिकुलर कंसर्न इंडस्ट्री में आपको काम करते हुए वो एजुकेशन जो है वो कंप्लीट करना है। तो इंस्टेड ऑफ गोइंग फॉर ITI एंड पॉलिटेक्निक या फिर कोई जनरल ग्रेजुएशन पे जाने से पहले एक बार इस BVOC की जानकारी आप ज़रूर लें। सर थैंक यू सो मच, आपने इतना क्लियर विजन करने की कोशिश की बच्चों के लिए और पेरेंट्स के लिए भी, और इतना इजी वे में आपने समझाया। और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस कार्यक्रम से जो हमारे दर्शक हैं उनका भी टेंशन कुछ कम हुआ होगा और विजन काफ़ी क्लियर हुआ होगा। सो थैंक यू सो मच, आप यहाँ आए।